नमस्कार। कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा हमारे जेब में ही चल रहा है। बिल्कुल। वो एक छोटा सा पल जब आप जेब में हाथ डालते हैं और फोन महसूस नहीं होता और दिल एक सेकंड के लिए धक से रह जाता है। और फिर याद आता है कि अरे वो तो हाथ में ही है। हाँ, आज हम इसी अजीब, हास्यास्पद और थोड़े से परेशान करने वाले रिश्ते की परतों को खोलने वाले हैं। हमारा रिश्ता हमारे स्मार्टफोन के साथ। हमारे पास ओशो का व्यंग, आधुनिक जीवन और डिजिटल गुलामी से जुड़े कुछ विचार हैं और आज के हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि कैसे हमारी मदद के लिए बनाए गए ये उपकरण धीरे धीरे हम पर ही हावी हो गए हैं। और हावी भी इस तरह हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चला। ये कोई आप कह सकते हैं जबरदस्ती की गुलामी नहीं है जिसके खिलाफ हम कोई क्रांति कर सके। हाँ, सही बात है। ये तो बड़ी मीठी, बड़ी आकर्षक गुलामी है जिसे हमने खुद चुना है, बड़े प्यार से गले लगाया है। हम खुद ही अपनी जंजीरों को रोज सुबह चार्ज करते हैं। वाह। आज की बातचीत इसी दिलचस्प विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमेगी। कैसे इंसान अपने ही बनाए यंत्रों का इतना दीवाना हो गया कि अब मालिक कौन है और गुलाम कौन, ये कहना ही मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है आधुनिक जीवन की रफ्तार पर एक टिप्पणी। उसमें कहा गया है, आज का मनुष्य चलता नहीं, बह रहा है, जैसे किसी ने नदी के नाम पर नल खोल दिया हो। बहुत गहरी बात है। ये सुनने में तो बड़ा काव्यात्मक है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब क्या तकनीक ने हमें सच में सिर्फ बहाया ही है या इसने हमें नई दिशाओं में तैरना भी सिखाया है? सवाल बहुत अच्छा है और हाँ, पहली नजर में ये निराशावादी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहने का मतलब सिर्फ रफ्तार से नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है दिशाहीनता से। तैरने में एक इरादा होता है, एक मंजिल होती है। बहने में कोई इरादा नहीं होता, बस एक प्रवाह होता है। हाँ। आज हम जानकारी के, नोटिफिकेशंस के और दूसरों की जिंदगी के अपडेट्स के एक ऐसे बहाव में हैं जहां हम रुककर ये सोचने का समय ही नहीं निकाल पाते कि हम जा कहां रहे हैं। और इस बहाव का लंगर? बिल्कुल, इस बहाव का लंगर हमारे हाथ में मौजूद वो चमकता हुआ यंत्र है। और उसी यंत्र से हमारी एक अजीब सी निर्भरता बन गई है। इस विश्लेषण में एक और उपमा दी गई है जो थोड़ी नाटकीय लगती है पर शायद सच है। कौन सी? कि उपकरण के बिना इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे कोई बच्चा माँ के आंचल से अचानक दूर हो गया हो। माँ का आंचल? ये तो थोड़ी ज्यादा हो गई बात है ना? हाँ, बिल्कुल। सुनने में ये अतिशयोक्ति लग सकती है। हाँ, आखिर ये एक फोन ही तो है, कोई इंसान तो नहीं। पर यहाँ बात भौतिक चीज की नहीं है, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की हो रही है। माँ का आंचल बच्चे को क्या देता है? सुरक्षा का एहसास, जुड़ाव। सुरक्षा का एहसास, जुड़ाव का एहसास, ये विश्वास कि वो अकेला नहीं है। अब सोचिए, हमारा फोन हमें क्या देता है? वही सुरक्षा कि हम दुनिया से जुड़े हैं। वही एहसास कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो मदद बस एक कॉल दूर है। और वही विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों दोस्त और फॉलोअर्स हैं। तो ये निर्भरता सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक भावनात्मक बैसाखी बन चुकी है। हाँ, ये बात तो है। जैसे 2 मिनट खाली मिलते हैं, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, जैसे दिमाग को खालीपन बर्दाश्त ही नहीं। पर ये खालीपन इतना डरावना क्यों है? हम अकेले रहने से इतना क्यों डरते हैं? और यही हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। इस विश्लेषण का सबसे गहरा तर्क यही है कि ये निर्भरता असल में खुद से भागने का एक जरिया है। खुद से भागने का? हाँ, एक जगह बहुत तीखी बात कही गई है कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो खुद के साथ 1.5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। 1.5 मिनट भी नहीं? जैसे ही वो अकेला होता है, उसके भीतर की चिंताएं, अधूरे सवाल और दबे हुए डर सतह पर आने लगते हैं। और उस असहजता से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? फोन उठाओ। फोन उठाओ और किसी और की जिंदगी में खो जाओ, किसी वीडियो में, किसी बहस में। तो सवाल ये नहीं है कि हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ये है कि कहीं हम अपने भीतर के मौन से डरकर इन उपकरणों के शोर के पीछे छिप तो नहीं रहे। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि हम असल में खुद से भाग रहे हैं। और ये भाग दौड़ हमें एक और ज्यादा अजीब स्थिति में ले आई है। हाँ, जहाँ भूमिका ही पलट गई हैं। पहले इंसान यंत्र बनाता था अपनी सुविधा के लिए, पर अब ऐसा लगता है कि यंत्र इंसान को बना रहे हैं। बिल्कुल। सुबह हमारी नींद अलार्म से खुलती है, हमारा मूड सोशल मीडिया की पहली पोस्ट तय करती है, हम क्या खाएंगे ये शायद कोई फूड ऐप सुझाता है, और रात को कब सोना है
ये भी तब तय होता है जब तक आंखें स्क्रीन की रोशनी बर्दाश्त कर पाती हैं। हाँ, यह नियंत्रण बहुत सूक्ष्म और गहरा है। ये सिर्फ हमारी दिनचर्या को ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी पसंद को भी आकार दे रहा है। हमारी पसंद को भी। बिल्कुल। आप क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या खरीदेंगे, यहाँ तक कि आपको किससे दोस्ती करनी चाहिए, ये सब अब एल्गोरिज्म तय कर रहे हैं। इस विश्लेषण में सूचना के बाढ़ सा तूफान का जिक्र आता है। पहले इंसान को बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से डर लगता था, और आज का इंसान सूचना के तूफान से डरता है। हाँ, एक अजीब सी बेचैनी है। अगर 5 मिनट तक फोन पर कोई संदेश, कोई लाइक, कोई नोटिफिकेशन ना आए तो हमें लगने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं हम दुनिया से कट तो नहीं गए। मतलब हमारी अपनी पसंद भी हमारी नहीं रही। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस तुरंत और अभी की संस्कृति में हमने कुछ बहुत कीमती चीज खो दी है। जैसे कि लेखक इशारा करते हैं कि हमने प्रतीक्षा का आनंद खो दिया है। मुझे याद है बचपन में जब कोई त्योहार आता था या कहीं घूमने जाना होता था तो हफ्तों पहले से उसका इंतजार होता था। उस इंतजार में एक मिठास थी, कुछ साथ था। हाँ, वो प्रत्याशा। बिल्कुल। और अब तो सब कुछ तुरंत है। फिल्म देखनी है अभी, किसी से बात करनी है अभी, खाना मंगाना है 10 मिनट में। और उस प्रतीक्षा के खो जाने का असर हमारे आत्म मूल्य पर भी पड़ा है। जब सब कुछ तुरंत मिलने लगता है तो हम धैर्य खो देते हैं, न सिर्फ चीजों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी। हाँ। इस नजरिए का एक अहम पहलू ये है कि हमारी पहचान अब किसी और की उंगली से तय होती है। हमारी तस्वीर को लाइक किया तो हम सुंदर हैं। किसी ने हमारे स्टेटस पर कमेंट किया तो हम महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। फोन कांपता है तो हमारा दिल भी कांपता है। ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी भावनाओं के लिए, अपने होने के एहसास के लिए बाहरी दुनिया पर कितने निर्भर हो गए हैं। हमें लगातार पुष्टि चाहिए कि हाँ, तुम मौजूद हो, तुम्हें देखा जा रहा है। ये सब सुनकर तो मुझे अपने रिश्तों की चिंता होने लगी है। इस नजरिए में आधुनिक प्रेम को एक सर्कस कहा गया है। ये शब्द तो बहुत कठोर है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, शब्द कठोर जरूर है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझने जैसा है। सर्कस में क्या होता है? प्रदर्शन होता है। हाँ, सब कुछ दर्शकों के लिए होता है। कर्तव्य दिखाने वाले की असली भावनाएं क्या हैं, ये मायने नहीं रखता। आधुनिक रिश्तों में भी कई बार भावना से ज्यादा प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो गया है। अच्छा। प्रेम की गहराई से ज्यादा जवाब देने की गति देखी जाती है। सवाल ये नहीं है कि तुम कैसा महसूस करते हो, सवाल ये है कि तुमने मेरा मैसेज सीन करके तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं किया। हाँ, ये तो होता है। हम अपने प्यार को जी नहीं रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं ताकि दुनिया उसे देखे और उस पर अपनी मोहर लगाए। इस मायने में ये एक सर्कस ही है। सर्कस तो है। हम सब ने अपने दोस्तों को लास्ट सीन और ब्लू टिक्स पर घंटों लड़ते देखा है। ये दोस्ती तक में आ गया है। बिल्कुल। इस विश्लेषण के मुताबिक अब दोस्त वो है जो 2 सेकंड में जवाब दे दे। अगर देर हो गई तो शक और असुरक्षा जन्म लेने लगती है। और ये सिर्फ दोस्तों और प्रेमियों तक ही सीमित नहीं है, परिवार में भी इसका असर दिखता है। एक जगह जिक्र आता है कि अब हमारे 2 परिवार हैं, एक जो घर में हमारे साथ रहता है और दूसरा जो उस छोटे से उपकरण में। और विडंबना ये है कि हम अपना ज्यादातर समय, अपनी ज्यादातर ऊर्जा उपकरण वाले परिवार को दे रहे हैं। सही बात है। घर में कोई सदस्य हमें आवाज दे तो शायद हमें झुंझलाहट हो जाए कि 1 मिनट कुछ जरूरी कर रहा हूं, लेकिन उसी समय फोन पर एक नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज आए तो हम सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। ये रिश्तों के सार को खोखला कर रहा है। बिल्कुल। गहराई की जगह गति ने ले ली है और असली उपस्थिति की जगह वर्चुअल मौजूदगी ने। इस लेख में एक बहुत ही सटीक पंक्ति है, इंसान अपने उपकरण पर नजर रखता है और उपकरण उस पर नजर रखता है। दोनों एक दूसरे की चिंता में पड़े रहते हैं। ये तो एक अंतहीन थकान का चक्र लगता है ना। हम मनोरंजन के लिए फोन उठाते हैं पर वो हमें और थका देता है, और उस थकान को मिटाने के लिए हम फिर से उसी में कुछ नया खोजने लगते हैं। हाँ, ठीक है, समस्या तो बहुत गहरी लग रही है। तो क्या इसका कोई हल भी है या हम बस इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे? हल है, और दिलचस्प बात यह है कि हल उतना ही सरल है जितनी समस्या जटिल है। अच्छा। लेकिन उस हल पर आने से पहले हमें एक और भ्रम को तोड़ना होगा जिसका जिक्र इस विश्लेषण में है। समाज में व्यस्त होने को एक सम्मान की तरह देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई कहे मैं बहुत व्यस्त हूँ तो हमें लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। पर यहाँ एक सीधा व्यंग है। व्यस्तता कोई सम्मान नहीं, व्यस्तता बीमारी है, और ये बीमारी तुम्हारे उपकरणों ने तुम्हें दी है। ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है।
क्योंकि हम सब व्यस्त दिखना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये नजरिया कहता है कि ये व्यस्तता अक्सर झूठी होती है। ये जरूरी कामों की व्यस्तता नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने की व्यस्तता है। और जब हम समाधान की बात करते हैं तो वो इसी भटकाव को रोकने में है। रास्ता है ध्यान, मौन और विश्राम, अपने भीतर लौटना। उस जगह लौटना जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ आप हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ध्यान, मौन, विश्राम, पर असल जिंदगी में किसके पास टाइम है? वही पुराना बहाना, ध्यान बहुत अच्छी चीज है, पर पहले मेरी टू डू लिस्ट देख लो। हम रुकने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुकें तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। और इस विश्लेषण के अनुसार यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया कहीं नहीं जा रही, हम ही घबराकर भागे जा रहे हैं। समाधान तकनीक को छोड़ने में नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में चले जाएं। आधुनिक युग की पूरी चिकित्सा एक वाक्य में दी गई है। और वो क्या है? तकनीक का उपयोग करो, पर तकनीक को तुम्हारा उपयोग मत करने दो। वाह! इसका मतलब है अपनी महारत, अपनी एजेंसी को फिर से हासिल करना। आप तय करें कि फोन कब बजेगा, आप तय करें कि आप कब उपलब्ध होंगे। मालिक आप बने, गुलाम नहीं। तो चुनाव हमारे हाथ में है। हम तय कर सकते हैं कि कब कनेक्ट होना है और कब डिस्कनेक्ट। बिल्कुल। और यहीं इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा और सुंदर संदेश छिपा है। क्या? जिस खालीपन से, जिस मौन से हम इतना डरते हैं, जिससे भागने के लिए हम दिन रात उपकरणों के शोर में डूबे रहते हैं, शायद हमारी असली शांति उसी खालीपन में छिपी है। जब आप फोन बंद करते हैं और कुछ देर के लिए जो सन्नाटा महसूस होता है, जिससे हम अक्सर घबरा जाते हैं, वही सन्नाटा असल में खुद से जुड़ने का दरवाजा है। तकनीक ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, सिवाय खुद के। बिल्कुल। और समाधान वापस खुद के पास आने में ही है। तो हमने अपनी बातचीत उस बेचैनी से शुरू की थी जो फोन न मिलने पर होती है, और हम उस शांति तक पहुंचे हैं जो शायद फोन को परे रखने में मिल सकती है। हमने देखा कि कैसे आधुनिक जीवन की रफ्तार हमें बहाई जा रही है, कैसे हमारे उपकरण धीरे धीरे हमारे मालिक बन गए, और कैसे हमारे रिश्ते प्रदर्शन का सर्कस बनते जा रहे हैं। और अंत में हमने समझा कि इस डिजिटल शोर से बाहर निकलने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। और मैं इस चर्चा का अंत श्रोत के उसी हास्यपूर्ण लेकिन गहरे संदेश के साथ करना चाहूंगा, जो शायद हम सभी को थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। उसमें कहा गया है, यदि आपको किसी दिन अचानक लगा कि आपके पास समय नहीं है, तो ये समझ लेना कि समय कहीं गया नहीं, आप ही समय से भाग रहे थे। आप ही समय से भाग रहे थे। ये विचार हमें ये पूछने के लिए छोड़ जाता है कि हम असल में किससे भाग रहे हैं और क्यों। शायद इसका जवाब हमें अपने फोन की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपनी ही आंखों में झांकने से मिलेगा।